हेलो एवरीवन। हमारे आज के इस ट्यूटोरियल में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग सीखने वाले हैं कि वर्डप्रेस में एक डायरेक्टरी वेबसाइट कैसे बनाएं। जैसे अगर मैंने सिंपली यहाँ पे कोचिंग सर्च किया और यहाँ पे एक सिटी का नाम एंटर कर दिया या प्लेस का नाम एंटर कर दिया, तो इसके बेसिस पे यहाँ पे हमारे पास लोकेशंस आ जाएंगी और किस तरीके से बिना कोडिंग के ये पूरा प्रोसेस सेटअप करना है। ये एक हमारे पास डेमो साइट है जो फाइनल बन के तैयार है, जो ऑफिशियल थीम है। यहाँ पे आप अट्रैक्शंस, होटल, रेस्टोरेंट्स, फूड, नाइट लाइफ, फीचर, शॉपिंग, आप एक ट्रैवल वेबसाइट बना सकते हैं, आप एक B2B बिजनेस वेबसाइट, B2C वेबसाइट, किसी भी टाइप की डायरेक्टरी बना सकते हैं। इस तरह से लोकेशंस आएंगी, इस तरह से हर चीज़ आप कैटेगराइज कर सकते हैं। पूरा सेटअप स्टेप बाय स्टेप आप हमारे इस ट्यूटोरियल में सीखेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम लोगों का आज का जो टॉपिक है वो वर्डप्रेस डेवलपमेंट में हाउ टू क्रिएट अ डायरेक्टरी लिस्टिंग वेबसाइट है इन वर्डप्रेस। जैसे येल्प है या जस्ट डायल है या इस टाइप की जो डायरेक्टरी लिस्टिंग वेबसाइट्स हैं, उनको किस तरह से बनाया जाए, जहाँ पे आप बिजनेस को लिस्ट कर सकते हैं, आप लोकेशंस को लिस्ट कर सकते हैं, या इनफैक्ट आप किसी भी चीज़ की डायरेक्टरी बना सकते हैं यहाँ पे। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम लोग अपना रेगुलरली वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर लेंगे। और वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने के बाद अब जैसे हमने एक एम्प्टी साइट यहाँ पे बना रखी है, इस साइट में अभी कुछ भी नहीं है। सो ये हमारी एम्प्टी वेबसाइट है और इसमें अभी हम लोग ने कोई भी डेटा नहीं रखा है, अभी जस्ट वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया है। सबसे पहले तो बैकएंड में जाके हम लोग यहाँ पे जो नेसेसरी प्लगइन्स है वो यूज़ करेंगे। तो जो पहली प्लगइन हम लोगों को चाहिए, ऐसे तो वर्डप्रेस में कई प्लगइन्स आते हैं, तो एक है वर्ड WP जियो डायरेक्टरी करके, इसे सर्च करते हैं तो WP जियो डायरेक्टरी, इसमें इस टाइप का ऑरेंज कलर का आइकन है। तो ये पाओलो करके इन्होंने दिया है, तो इसको हम ट्राई करेंगे एंड लेट्स सी कि हम लोग इससे किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ऑल्दो और भी बहुत सारी ऐसी ही प्लगइन्स आप देख रहे हो जिसमें बहुत सारे अदर इंस्टॉलेशंस हैं, पर इस प्लगइन को हम एक बार यूज़ करेंगे। अब जब ये हम लोग ने इंस्टॉल किया तो देखो अभी हम अपने वर्डप्रेस की साइट में ही हैं और वेलकम टू द वर्ल्ड करके इन्होंने यहाँ पे दो तरीके के हमें ऑप्शंस दिए। एक तो कि आप गूगल मैप का इस्तेमाल करना चाहते हैं या ओपन स्ट्रीट मैप का इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो अगर आप गूगल मैप का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उस पर आपको एक API की लगानी पड़ेगी, जो इनके फ्री। गूगल मैप में आपको गूगल मैप का एक अकाउंट बनाना पड़ेगा, मतलब गूगल API पे एक अकाउंट बनाना पड़ेगा, प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। वो हम लोग का आगे का कभी का डिस्कशन होगा। अभी हम एक फ्री वाला जो सेशन है ओपन स्ट्रीट मैप, उसको यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि एनीवे जो लोकेशंस हैं वो हम लोग अपने से ही ऐड करेंगे और उनके लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के बेसिस पे ही हम लोग ये डेटा उठाएंगे। तो हम यहाँ पे ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके कंटिन्यू कर देंगे। अब यहाँ पे कि अलाउ द लिस्टिंग टू बी प्लेस्ड आउटसाइड द डिफॉल्ट सिटी। जो भी लिस्टिंग है वो हमारी इस तरीके से दिखाई देगी जब हमारे प्लेसेस में ऐड हो जाएंगी। यहाँ पे कुछ एडवांस सेटिंग भी है कि जैसे अभी सिटी, मान लीजिए मैं अभी फॉर एग्जांपल लखनऊ, रीजन उत्तर प्रदेश, कंट्री इंडिया यहाँ पे चूज़ कर लेता हूँ। तो जो भी आपको डिफ़ॉल्ट यहाँ पे चूज़ करना है वो आप ले लीजिए और सिटी का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड यहाँ पे भर दीजिए। ऐसे करके हमने सिटी का लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड करके सेट एड्रेस ऑन मैप कर देंगे हम, और यहाँ से हम लोग का लखनऊ का वो लोकेशन आ जाएगा जहाँ का हम लोगों ने एड्रेस दिया। हम देखो कैसरबाग, अमीनाबाद सब आने लगा। बाकी आपको अगर अपना कोई भी डिफ़ॉल्ट सिटी रखना है तो आप उस डिफ़ॉल्ट सिटी को यहाँ पे रख सकते हैं और ये आपका पहला स्टेप होगा। ऐसा करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे और कंटिन्यू करेंगे। और ये डिफ़ॉल्ट लोकेशन हो गई, मतलब जब भी कोई यूज़र आएगा
तो इसी के सेंटर्ड लोकेशन दिखाएंगे। तो अब जैसे क्या क्या फीचर्स चाहिए, फॉर एग्जांपल आई कोड कनेक्ट, तो सपोर्ट एंड डॉक्यूमेंटेशन राइट फ्रॉम ये करके हमें नहीं चाहिए, अभी निंजा फॉर्म नहीं चाहिए, यूज़र नहीं चाहिए, तो ये हम रख सकते हैं भले ही। अलाउ फ्रंट एंड यूज़र लॉगिन एंड रजिस्ट्रेशन एज वेल हैज हैव स्लिक प्रोफाइल। निंजा फॉर्म में जैसे कॉन्टैक्ट और बुकिंग फॉर्म फॉर योर लिस्टिंग्स अगर आप देना चाहते हैं तो निंजा फॉर्म का यूज़ आप कर सकते हैं, जो ये रिकमेंड कर रहे हैं, और ये फ्री प्लगइन है। तो ये वर्डप्रेस के ओल्डेस्ट प्लगइन्स में से है, और इनका जैसे ये तो इसको अभी हम चले इसको कंटिन्यू कर लेते हैं, बस हमसे कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है। बाकी ये सारा इन्होंने पेड रखा हुआ है। हम ये सब करके फ़िलहाल इंस्टॉल करते हैं इसको। इंस्टॉलेशन में थोड़ा टाइम लगाएगा ये। जब ये कंटिन्यू बटन आ जाए मेंशन कर दीजिए। अब जो यूजर्स WP मतलब कि जो फ्रंट एंड लॉगिन एक्सेट्रा, उसके लिए हम लेट्स गो करते हैं, और यहाँ से जो जनरल सेटिंग होती है वर्डप्रेस की, एनीवन कैन रजिस्टर, वो हमें ऑन करनी पड़ेगी। और यहाँ से मेन मेन्यू के अंदर आइटम्स लाइक लॉगिन रजिस्टर का आइटम ऐड करना, ये सब हम लोग आगे करेंगे। और कुछ डमी यूज़र्स, जैसे ये देखिए डमी यूज़र फॉर टेस्टिंग पासवर्ड, इस तरीके का है, वो भी हम बाद में कर लेंगे, अभी हमें इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं स्टेप करना। अब देखो इन्होंने क्या किया कि आई कोड इंस्टॉल हो गया, यूज़र WP सोशल लॉगिन और रिकैप्चा अगर आपको चाहिए तो आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हैं। अभी हमें ये नहीं चाहिए, सिर्फ आई कोड कनेक्ट कर दिया, और ये इस तरह से हम अपने डैशबोर्ड पे चले जाते हैं। जब आप अपने डैशबोर्ड पे जाएंगे तो अब आपको सबसे इम्पोर्टेंट जो कुछ चीज़ें नज़र आएंगी, जैसे ये जियो डायरेक्टरी का डैशबोर्ड नज़र आएगा। और जियो डायरेक्टरी के डैशबोर्ड में देखिए हम लोग के कुछ स्टैटिस्टिक्स वगैरह सब आने लगेंगे, कितने हिट्स वगैरह हुए। यहाँ पे हमारी बिजनेस सेटिंग्स होगी, जिसमें आपका जैसे रेस्ट्रिक्ट WP एडमिन, वर्डप्रेस के अंदर रोल्स होते हैं जैसे सब्सक्राइबर, कंट्रीब्यूटर, ऑथर, एडिटर और एडमिन। तो WP एडमिन जो ये हमारा एडमिन एरिया है, इसको आप किस किस यूज़र के लिए रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे अभी सब्सक्राइबर के लिए रेस्ट्रिक्ट है। अगर आप चाहते हैं तो अदर्स के लिए भी आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। और अगर आप गूगल मैप API की करना चाहते हैं तो यहाँ से भी आप यूज़ कर सकते हैं, वो अभी हमें नहीं। दूसरा इनकी जो सेटिंग है कि यूज़र डिलीटेड पोस्ट, अगर ये चेक है तो यूज़र डिलीटेड पोस्ट विल गो टू ट्रैश, अदरवाइज इट विल बी परमानेंटली डिलीटेड। और न्यू लिस्टिंग का डिफ़ॉल्ट स्टेटस पेंडिंग रिव्यू होगा। जब भी एक कोई नई लिस्टिंग ऐड होगी हमारे सिस्टम में, या कोई यूज़र ऐड करेगा, तो उसका जो स्टेटस होएगा वो पेंडिंग रिव्यू होगा। तो अभी यहाँ पे हमने कोई बदलाव नहीं किया, तो इसलिए हम बहुत ज़्यादा कोई चेंज नहीं करने जा रहे। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आप ऑलमोस्ट रेडी हैं, यहाँ अपने रन दिस सेटअप विजार्ड करिए जिससे आपका हो जाए। तो ये हम लोगों ने कुछ स्टेप्स कर लिए थे, और बीच में क्योंकि हम लोगों ने कुछ एक्स्ट्रा प्लगइन्स इंस्टॉल की थी, तो वो हम लोगों ने वहाँ पे हमारा कुछ प्रॉब्लम आई थी। अब दोबारा कनेक्ट कंटिन्यू करते हैं, हो सकता है किसी के केस में ये पहले ही आ जाए, तो ये आ गया। अब यहाँ पे देखिए इनके पास कुछ फुल डेमो साइट भी है, यानी कि कुछ डेमो कंटेंट है, और कुछ डमी डेटा ये इंस्टॉल कर देंगे, और ये अपडेट पेज टेम्पलेट करके उसमें कुछ पोस्ट इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे डेमो साइट करते, कनेक्ट साइट करते, तो ये आ जाएगा। पर अभी हम ऐड टू एग्जिस्टिंग साइट करके इसी स्टेप को कंटिन्यू कर देते हैं। तो हम लोगों ने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं किया, पर ये हमने सारा रेडी कर दिया। अब ये कह रहे हैं कि अपनी पहली लिस्टिंग ऐड कीजिए। तो जैसे हम पहली लिस्टिंग कोई नया प्लेस ऐड कर लेते हैं, और नए प्लेस में आपको जिस भी जगह का ऐड करना है, तो ये जो जब हमारी डायरेक्टरी प्लगइन आ जाएगी तो हमारे पास ये प्लेसेस नाम का एक नया पोस्ट टाइप आ जाएगा। ये पोस्ट टाइप है GD प्लेस। ओके, और इससे हम वो प्लेस ऐड कर सकते हैं। जैसे
मान लीजिए हम यहाँ पे एक प्लेस ऐड कर रहे हैं, ओडी ट्यूटर कोचिंग, ऐसा करके एक प्लेस ऐड कर रहे हैं, ऑन डिमांड ट्यूटर फॉर फिजिक्स मैथ्स एंड केमिस्ट्री क्लास है। ऐसा करके ये प्लेस का डिस्क्रिप्शन और हमने यहाँ पे उसका नाम ऐड कर दिया। इसकी कैटेगरी ये आपको बहुत इम्पोर्टेंट बनानी पड़ेगी। तो जैसे कैटेगरी अगर आपने कोई बनाई नहीं तो अभी डिफ़ॉल्ट आएगी। यहाँ से प्लेसेस की कैटेगरी ऐड होनी है, तो यहाँ से आप जाके जैसे आप पोस्ट की कैटेगरी ऐड करते हैं, जैसे कैटेगरी में जैसे एजुकेशनल एक कैटेगरी हम बना सकते हैं कि ये कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है। दूसरा कैटेगरी आप बना सकते हैं जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अगर वो बिजनेस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ बिजनेस है तो आप उसे बना सकते हैं। जैसे तुमने पूछा शिवम, तो तुम्हारे केस में जैसे तुम टूरिस्ट या ट्रैवल कुछ बना सकते हो, टूरिस्ट स्पॉट, तो वो भी आप बना सकते हैं। तो इस तरह से आप कोई भी प्लेस ऐड कर सकते हैं। जैसे अब हमने कैटेगरी ऐड कर ली है, बाद में हम यहाँ पे एजुकेशन चूज कर लेंगे और फिर ये एड्रेस चूज कर रहे हैं। अभी मैं ऐसे विकास नगर लखनऊ लिख रहा हूँ, एक जेनेरिक एड्रेस लिख रहा हूँ और यहाँ पे उसका पिन कोड। पर जो जब आप कोई एग्जैक्ट लोकेशन ऐड करेंगे तो उसका आप एग्जैक्ट यहाँ पे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ऐड कर सकते हैं। जैसे अभी मान लीजिए मैं मैप्स पे जाता हूँ और मैप्स में जाके मान लीजिए मैं यहाँ से भूल भुलैया लखनऊ सेलेक्ट करता हूँ। तो जब आप भूल भुलैया लखनऊ जैसे आए तो इस प्लेस पे आप क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, तो ये उसका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड होता है। ठीक है, यहाँ से आपको उसका पिन कोड वगैरह मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप लोकेशंस को ऐड कर सकते हैं। कंट्री इंडिया, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, जिप कोड अलग से पूछा है तो हम अलग से भी लिख देंगे। और सेट एड्रेस ऑन मैप, ये देखिए अपने आप विकास नगर उसने ढूंढ लिया। ये ओपन स्ट्रीट मैप में भी काफ़ी अच्छा देता है। और यहाँ से जैसे प्लेस अटैचमेंट है, जैसे इस प्लेस की कोई इमेज है, यू कोई थंबनेल है, आपको अगर ऐड करनी, या आप अपने से पूरा ऐड करके ट्राई कीजिए। तो ये प्रोसेस है कि किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेटर्स जो हैं वो एक प्लेस को ऐड कर सकते हैं। और जब प्लेस ऐड होगा तो ये इस तरीके से दिखाई देने लगेगा। ऑब्वियसली अभी ये थीम हमारी जो है इतनी अच्छी नहीं है इस पर्पस के लिए, और यहाँ पे देखिए एक प्लेस यहाँ पे दिखाई देने लगा हमारा। ठीक है, और रिव्यूज। अब यहाँ पे ये सारे हमारे पेजेस अपने आप बन गए। जैसे ऐड लिस्टिंग पेज, इस तरीके से एक फ्रंट एंड पेज बन जाएगा। यहाँ से कोई भी आके लिस्टिंग को ऐड कर सकता है। ठीक है, चेंज फॉर पासवर्ड, फॉरगॉट पासवर्ड, जीजी आर्काइव, यानी कि जो जियो डायरेक्टरी आर्काइव है वो, ये एक सर्च पेज बन जाएगा। जैसे सर्च फॉर कोचिंग मैंने किया, ठीक है, मैंने लिख दिया नियर लखनऊ, ऐसे करके सर्च किया तो लेट्स सी। और ये जो यहाँ पे आप देखिए आ गया यहाँ पे कोचिंग। ठीक है, वो हम लोग ने ऑन टीम लिख दिया, ऑन डिमांड। सो ऐसे करके यहाँ से प्लेसेस सर्च में भी आने लगे। जब आपके 10-12 सर्चेस हो जाएंगे तो आप जो है 10-12 प्लेसेस हो जाएंगे, तो इस तरीके से कोई भी यूज़र सर्च कर सकता है। अब यहाँ पे एक और मेन बात है कि अगर एक एंड यूज़र है वो कैसे इस वेबसाइट को एक्सेस करेगा। और दूसरी चीज़, जैसे जब हम जियो डायरेक्टरी प्लगइन यहाँ पे ऐड करते हैं तो जैसे WP बिजनेस डायरेक्टरी है, तो इनके अपने डॉक्यूमेंट्स हैं। यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट्स पे जाएंगे तो आपको पूरा
डॉक्यूमेंट दिखेगा और यहाँ पे इंस्टॉलेशन के इनके आर्टिकल हैं कि सर्वर रिक्वायरमेंट क्या है, इंस्टॉलेशन कैसे करना है, ये सारा कुछ इनका दिखेगा और ये पूरा इन्होंने स्टेप दिया है। तो अगर आपको कुछ क्वेश्चंस होते हैं तो आप यहाँ पे भी जा सकते हैं। अभी मान लीजिए हम लोगों को ये सारा कुछ जो है अपने एलिमेंटर के साथ में करना है, तो हम लोग इन पेजेस को उसके थ्रू भी कर सकते हैं, या जैसे आप कोई और थीम भी यहाँ पे चूज कर सकते हैं। जैसे अपीयरेंस में हमने थीम्स दिया। अब यहाँ पे मैंने एक गूगल सर्च किया है wpgeodirectory.com थीम, जिसकी हमने यहाँ पे डाले। तो यहाँ से आपको दिखेगा ये पहला एड्रेस दिखेगा वर्डप्रेस डायरेक्टरी थीम। तो इनकी कुछ थीम्स भी आती हैं, जैसे ये $0 की हैं, ठीक है। तो इन्होंने कुछ थीम्स भी दे रखी हैं, जैसे ट्रेजर्स इन योर टाउन ऐसे करके, जॉब बोर्ड थीम है, रियल एस्टेट है, सिंपल डायरेक्टरी थीम है। तो अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम ये वाली डायरेक्टरी थीम देखते हैं, तो यहाँ से हम डाउनलोड कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो ये डाउनलोड प्रोसेस होएगा। डाउनलोड करते समय ये हमसे ईमेल एड्रेस वगैरह मांग रहे हैं, लेट्स गिव देम। इस तरीके से मेल आ जाएगी और यहाँ पे ये थीम डाउनलोड होने लगेगी। इस तरीके से हम लोग को एक जिप फाइल मिलती है। जिस टेस्ट के लिए इसको जिप को एक्सट्रैक्ट करते हैं, इसके अंदर आपकी ये पूरी थीम डॉट जेसन फंक्शंस डॉट php सारी फाइल वगैरह होती है। सबसे पहले हम यहाँ पे आके अपलोड थीम में ट्राई करेंगे, यहाँ से चूज फाइल करेंगे और जो जिप फाइल उन्होंने दी है उसे चूज करेंगे, इंस्टॉल करने की कोशिश करते हैं। थीम इंस्टॉल हो गई, एक्टिवेट करते हैं। यहाँ पे एक एक्शन दे रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर ये नया इंस्टॉलेशन है तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रोसीड करिए, और कंटिन्यू करते हैं हम लोग। और यहाँ से जो जो ये प्लगइन हमें रिकमेंड कर रहे हैं उसे भी हम लोग इंस्टॉल कर लेते हैं और करके एक्टिवेट कर देते हैं। ये ब्लॉक स्ट्रैप ब्लॉक्स प्लगइन है, जिसके थ्रू आप डिफरेंट टाइप के एक पेज बिल्डर टाइप का। तो ये ब्लॉक स्ट्रैप हो गया, सब हो गया हमारे। अब हम डैशबोर्ड पे आते हैं। तो अभी ओवरऑल हमारी जो थीम है वो एक्टिवेटेड है। एक बार अपनी वेबसाइट का लुक देखते हैं। सो ये देखते हैं, ये देखिए आपकी वेबसाइट पूरी की पूरी तैयार है। एक हमने जो लोकेशन ऐड की थी किस तरीके से देखिए आने लगी। और यहाँ पे अब देखो कुछ चीज़ें यहाँ पे है जो ऑब्वियसली नहीं काम कर रही, तो ये शॉर्ट कोड कहलाते हैं। तो इनके एक पूरी लिस्ट ऑफ शॉर्ट कोड्स होगी जो हमें डॉक्यूमेंटेशन में मिलेगी। तो कैसे सर्च करेंगे, आप WPGO डायरेक्टरी में जाइए और शॉर्ट कोड्स ऐसे सर्च करिए। इस तरह से उसी वेबसाइट के ही शॉर्ट कोड आएंगे। तो शॉर्ट कोड आते हैं यहाँ पे, अगर शॉर्ट कोड होंगे तो यहाँ पे हमें मिलेंगे, अदरवाइज वी विल चेक। जब तक शॉर्ट कोड को हम सर्च करते हैं, ये हमारा पूरा एक पेज का ऐसा सेटिंग आएगा जो हम आगे समझेंगे। तो ओवरऑल हमारी वेबसाइट का एक पेज यहाँ से डेवलप हो जाता है। और अगर मान लीजिए वहाँ से हमें नहीं, एडिट पेज पे जाने पे हमें ऑप्शंस नहीं मिल रहे, दैट मीन्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो हमें कस्टमाइज में जाके मिलते हैं। और इन अब इतने से इंस्टॉलेशन प्रोसेस में अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो हमारे जो नेसेसरी पेजेस हैं वो हमारे क्रिएट हो गए। और ये अभी ये देखिए, ऐड लिस्टिंग, चेंज पासवर्ड, फॉरगेट पासवर्ड यूज़र के लिए, आर्काइव टेम्पलेट, डिटेल, लोकेशन, सारे पेज बन गए। आपको एक एक करके अपने टर्म्स एंड कंडीशंस यहाँ पे अपडेट करने आके, ये यूज़र्स का पेज है, यूज़र क्या देखेंगे। और ये इस तरीके से देखो पूरा हमें दिख रहा है। इसको हम यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हैं, ये एडिट साइट का ऑप्शन दिया है। तो एक ये नया टाइप का पेज बिल्डर है। तो लेट्स सी कि कस्टमाइज में हम लोग क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। और
जब कस्टमाइज में हम आ रहे तो यहाँ से हम अपनी साइट की आइडेंटिटी, होम पेज कौन सा रखना है, यूआई, प्राइमरी कलर वगैरह, कोई एडिशनल सीएसएस, सिर्फ इतने ऑप्शन हैं इसमें हम लोग को दिए गए। और अब हम दूसरा ऑप्शन यहाँ से टेस्ट करने वाले हैं, जो कि है एडिट साइट, क्योंकि हमने एक नया टाइप का पेज बिल्डर यहाँ पे किया है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये यहीं से आएगा। और ये देखो यूज़र है, कौन कौन से यूज़र हैं हमारी साइट पे, सारे यूज़र यहाँ पे दिखाई देने लगेंगे। जब तक हमारा एडिटर लोड हो रहा है तो हम इसको एक नए ब्राउज़र में एक्सेस करते हैं, जहाँ पे ऑब्वियसली क्योंकि हम लोग ने फ्री होस्टिंग पे इंस्टॉल किया अभी इसको। तो ये देखिए, अब बिल्कुल किसी एक डायरेक्टरी लिस्टिंग साइट की तरीके से यहाँ पे साइन इन का ऑप्शन आ गया। और दैट मीन्स कि अगर यूज़र का अकाउंट नहीं है तो वो साइन इन करेगा यहाँ से साइन इन है, अगर उसका अकाउंट नहीं है तो यहाँ से क्रिएट अकाउंट करेगा। यहाँ पे ये जैसे हमारा रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आ गया, फर्स्ट नेम, यूज़र नेम, और यहाँ से यूज़र ऐड कर लेगा। अब अगर मान लीजिए किसी को अपनी लिस्टिंग ऐड करनी है तो सीधा ऑप्शन आ रहा है कि अपनी लिस्टिंग ऐड करने के लिए आपको लॉगिन और रजिस्टर करना पड़ेगा। यहाँ से आप रजिस्टर कीजिए, क्रिएट अकाउंट बनाएंगे, फिर लॉगिन करेंगे और आपके सामने ऐड लिस्टिंग फॉर्म आ जाएगा। जैसे ऐड लिस्टिंग फॉर्म अगर हमें टेस्ट करना है कैसा आएगा, तो हम यहाँ अपने एडमिन से यहाँ से जाके टेस्ट कर सकते हैं। इस तरीके से आएगा। यहाँ पे प्लेस का टाइटल, प्लेस का डिस्क्रिप्शन, टैग, कैटेगरी जो जो हमने ऐड की थी सारी कैटेगरी यहाँ आ गई। डिफ़ॉल्ट कैटेगरी क्या रखना चाहते हैं आप, एड्रेस, कंट्री, रीजन, सिटी, जिप कोड, सेट एड्रेस और मैप, एड्रेस का लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, मैप व्यू, अगर कोई आपके पास इमेजेस हैं, और ऐसे करके आप सबमिट कर देंगे। तो ये बेसिकली हमारा एक तरह का डायरेक्टरी हो जाएगा। और ये आपका जो है, जो लिस्टिंग जब ऐड होगी तो वो हमारे पास बैकएंड में आ जाएगी, और बैकएंड से आप उस लिस्टिंग को वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो प्लेसेस ऑप्शन है, यहाँ से आपको सारे प्लेसेस नज़र आएंगे, और प्लेसेस यहाँ से आप किसी भी प्लेस की कैटेगरी या सब बदल सकते हैं। जैसे क्विक एडिट करके इसे एजुकेशन में कर देते हैं, अपडेट कर देते हैं। तो इस तरीके से आप चीज़ें कर सकते हैं। और बाकी आपको और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, बाकी तो इसमें सेटिंग अपने आप ही होगी। एक फाइनली जो हम लोग ने अभी किया था ये है, ये हमारा जैसे पेज एडिटर है, तो अटेम्प्ट रिकवरी करते हैं हम इसकी। ये पूरा पेज यहाँ पे आएगा, जो वो नीचे अपने शॉर्ट कोड जैसे दिख रहा है। सो अब इन्होंने इसी के थ्रू दिया, तो ये सब पहले तो हमें अटेम्प्ट रिकवरी करना पड़ेगा। तो हमारे पास पूरा जो ब्लॉक्स हैं हमारे एक एक करके वो सारे आ जाएंगे। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये नहीं करना पड़ेगा, पर इफ़ आ रहा है तो हम पहले सारे ब्लॉक्स की रिकवरी कर लेंगे, फिर जैसे एलिमेंटर में आपके सामने आते हैं सेटिंग्स, उस तरीके से आ जाएगा। ये इन्होंने बेसिकली सारे अपने यहाँ पे वो लगा रखे हैं। तो सभी ब्लॉक्स की रिकवरी अटेम्प्ट करने के बाद ये पूरा इस तरीके से जैसे एलिमेंटर आता है उसी टाइप से आ गया। इसको हमने कीप एज HTML कर दिया, और यहाँ पे जैसे आपको कुछ एलिमेंट्स ऐड करने हैं या कुछ भी ऐड करना है तो वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसको हम यहाँ से सेव कर देते हैं। और सभी तरह की सेटिंग्स वगैरह करने के बाद आपकी वेबसाइट कुछ इस तरीके से नज़र आएगी, जिसमें आप यहाँ पे अट्रैक्शन, लोकेशंस, ये सारे देख सकते हैं। इस तरीके की एक साइट पूरी बन जाएगी, और ये पूरा सेटअप फ्री ऑफ कॉस्ट है, जैसा अभी हम लोगों ने पूरा प्रोसेस देखा। वर्डप्रेस से रिलेटेड हम लोगों ने बहुत सारे ट्यूटोरियल्स ऐड किए हैं अपनी साइट पे, तो आपको उन ट्यूटोरियल्स को जाके आप देख सकते हैं। अलग अलग टाइप की साइट्स कैसे सेटअप कर सकते हैं वर्डप्रेस पे, चाहे आपके खुद के बिजनेस के लिए या आपके क्लाइंट्स के लिए, यहाँ पे हम लोग सब एक्सप्लेन करते हैं। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं।
Thanks for watching the video. Have a nice day.